हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है सहर्ष और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड अ कोफिशिएंट। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, मतलब जो भी पॉलिनोमियल, सपोज दैट कोई एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इसके जीरोस के, जैसे जीरो क्या होता है, जो हम एक्स की जो दो वैल्यूज निकालते हैं हम लोग, वही है इसके जीरोस के। और इसके कोफिशिएंट जो हैं, जैसे कोफिशिएंट क्या है इसके ए बी एंड सी, इनके बीच के रिलेशंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और अगर ये वीडियो तुम पूरा देखते हो तो तुम्हारा बोर्ड्स के जो एग्जाम है, हमारे जो बोर्ड्स के जो एग्जाम है, उसके 100% क्वेश्चन मैच हो जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाए हैं और आर डी शर्मा से भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। और एनसीईआरटी का कंप्लीट तुमको रिवीजन इस चैप्टर में, इस वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज द जीरो ऑफ एन पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या है? पहली सिंपल लॉजिक देखो क्या होती है। अ वैल्यू x इक्वल टू अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ एन पॉलिनोमियल px, ठीक है। और अगर और अगर मैं इस, ये जो वैल्यू हमारी x की आई है, अगर मैं यहाँ पे px की जगह पे रखता हूँ, तो जो हमारी ओवरऑल जो वैल्यू निकालूंगा, जो ओवरऑल जो मैं पॉलिनोमियल जो मैं निकालूंगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। सपोज दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। मैं तुम्हें फैक्टराइजेशन भी सिखा दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे कि तुम्हें बार बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस में ना जाना पड़े। क्लियर है वीडियो? चलिए फैक्टराइजेशन सीखते हैं। फैक्टराइजेशन होता क्या है? किसी भी इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब फैक्टराइज कैसे करूँ, चलो देखते हैं। देखो, ये हमारा ए है, ये हमारा यहाँ पे बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तुम्हें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेना है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि तुम्हें क्लियर समझ आए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ 6 कर देते हैं, कोफिशिएंट चेंज कर लिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लो और कांस्टेंट को लो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लिखा और कांस्टेंट को लिखा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हुआ? 12 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दो। 2 6 2 3, और प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, सॉरी 3 1 हो गया। क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो कांस्टेंट है उसके आगे का साइन देखो। साइन क्या है? माइनस है। मतलब इन फैक्टर्स की मदद से, इन फैक्टर्स को माइनस करके हमें यहाँ पे वन ले आना है। अब देखो फैक्टर क्या क्या है? 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 है, ठीक है। अब देखो हमारे पास दो ऑपरेशन है, प्लस है या फिर माइनस है। हमारे पास दो चीजें हैं, प्लस है या फिर माइनस है। अब इन फैक्टर्स को प्लस करके या माइनस करके हमें वन लाना है। तो अब इसे कैसे लाऊंगा? देखो यहाँ अगर मैं प्लस करता हूँ और यहाँ माइनस करता हूँ, तो ये क्या हो गया? 2 + 2 4 - 3, ये क्या हो गया? 1 आ गया, ठीक। अब वाइस वर्सा भी करके देख लेते हैं, जिससे कि बाकी आप लोग प्रॉब्लम्स क्लियर हो सकेंगे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करोगे तो कैसे करना है। 2 × 2 × 3 है। अगर यहाँ माइनस कर देता हूँ और यहाँ प्लस कर देता हूँ, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 0 और ये +3 रह जाएगा। तो क्या यहाँ पे 1 आया? नहीं आया, बिल्कुल भी 1 नहीं आया। तो मतलब हमारा जो सही फैक्टराइजेशन हम लोगों ने किया, जो हमारे सही फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होंगे? 4 और 3 होंगे। क्या होंगे? 4 और 3 होंगे। और 4 और 3 को अगर मैं माइनस करता हूँ, 4 और 3 को अगर मैं माइनस करता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या 1 के जगह इसको रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर -4 - 3 x - 2, ठीक। माइनस प्लस माइनस होगा तो 4x हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो 3x हो गया, और -2 हो गया। ये क्या हो गया? 6x²। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन क्या लेते हैं? 2 और x। तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा और x बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ? नहीं, कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? 1 कॉमन लूंगा, तो 3x - 2। अब देखो, अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर, अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज अगर इक्वल हैं या फिर सेम हैं, तो हम लोग जो ये फैक्टराइजेशन जो भी कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2x + 1 और 3x - 2, ठीक। अब इन्हें मैं कैसे लिखूंगा? 2x + 1 = 0 और 3x - 2 = 0। इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में होगा। और ये 2x है, तो x की जो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2, -1/2। इससे मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। x की जो वैल्यू क्या है? -1/2 है, ठीक है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा,
प्लस और ये एक्स की वैल्यू क्या आई 2/3 आई, एक्स की वैल्यू क्या आई 2/3 आई। इसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी 2/3। गाइस माफ करना थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, 2/3 ठीक है। तो हमारे x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं फॉर दिस पॉलिनोमियल, जो कि एक -1/2 है और एक 2/3 है, ठीक है। ये हमारी आ गई वैल्यूज। अब क्या बोल रहा था कि अगर मैं इन वैल्यूज में से किसी एक को इसमें पुट करता हूँ, मतलब इसमें पुट करता हूँ, इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा जो भी आंसर है, जो भी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो अब इसको चेक करके भी देख सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं चेक नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा हमारा। लेकिन चलो फिर भी हम लोग क्या करते हैं ऐसा कि इसे चेक करके देख ही लेते हैं, ठीक। 6 पॉइंट इसे मैं रख रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या हुआ, -1/2 का स्क्वायर करा हमने, -1/2 रखा और -2 रख दिया, क्लियर। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस माइनस प्लस 1/2 और -2 हो गया, ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 प्लस, अब इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये -1/4/2 और इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -3/2। तो 3/2 -3/2 करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारी 0 आ रही है। क्या ये सेटिस्फाई किया? बिल्कुल किया। क्या आपको ये चीज़ समझ आया कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, और उसको सेटिस्फाई अगर करना, अगर मुझे देखना है कि मेरे रूट सही हैं कि नहीं है, तो हम लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट, अब क्वाड्रेटिक रिलेशंस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक रिलेशंस क्या होते हैं, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने x का, जैसे हमारा जो वैल्यू था वो क्या था, 6x² माइनस एक्स माइनस 2 था, क्लियर है। उसके हमारे x की दो वैल्यूज निकली थी, -1/2 -1/2 एंड 2/3। दीज आर टू वैल्यूज जो हमारी निकली थी। देख लेता हूँ एक बार, करेक्ट कर लेता हूँ, -1/2 और 2/3, ठीक है। ठीक है, हमारी जो दो वैल्यूज थी, ये दो वैल्यूज हमारी निकली थी हमारी। अब क्या कह रहा है ये, कि जो सम कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ जीरोस कहते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के रूट्स को जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो जैसे कि अल्फा और बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, किसी एक एक्स को क्या मान ले रहा हूँ, अल्फा मान ले रहा हूँ, ठीक। किसी एक वैल्यू को मैं क्या मान ले रहा हूँ, अल्फा मान ले रहा हूँ। जैसे मैं इसकी वैल्यू जो है इसको अल्फा मान ले रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू है इसको मैं बीटा मान ले रहा हूँ, क्लियर है। ओके। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। क्या करेंगे अब, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो अल्फा हमारा क्या है, -1/2 प्लस 3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, नीचे एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। 2 से 6 कितनी बार हो जाएगा, 3 में जाएगा, तो -1 × 3 प्लस 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 2 -3 प्लस 4/6, ये क्या आया, 1/6। हमारा एक जो सम ऑफ जो जीरोज है, जो कि सम ऑफ जीरोज है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1/6 आ रही है। इसकी हमारी क्या आ रही है, 1/6 आ रही है, ठीक। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों, जो हमारे जो भी रूट हमने निकाला है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया और क्या बचा, -1/3 बचा। क्या समझ आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या होता है और सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है। अब देखो इसका रिलेशन एक और तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे कि ऐसे तो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल दिया, ठीक है। अगर मुझे इतना मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करता हूँ कि ऐसा करूँगा मैं, कि जो भी हमने यहाँ देखा, ठीक। जैसे हमारा 6x² माइनस एक्स माइनस 2 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा a है, यहाँ पे 1 होगा, तो ये क्या होगा हमारा b होगा, और ये क्या होगा हमारा c होगा। ऐसा करता हूँ मैं, कोई भी पेनिक ऐड कर लेता हूँ, ठीक। ओहो, इसको मैं चेंज करता हूँ ग्रीन के फॉर्म ने, इसे मैं चेंज कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। थोड़ा सा वैरायटी होनी चाहिए ना भाई, हमारे पास वैरायटी हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब देखो, अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा अगर मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई मैं कैसे निकालूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस निकाल रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो मुझे बस ध्यान देना है कि यहाँ बी के पोजीशन पे कौन है और ए के पोजीशन पे कौन है। तो बी के पोजीशन पे कौन है, -1 है, तो -1 डाल दिया।
ए की पोजीशन पे कौन है 6 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है 6, और जो हमारा एक्स का कोफिशिएंट क्या है वो है 1 -1 है। ठीक है, ध्यान देना, माइन अगर कोई भी साइन यहाँ पे है तो उस साइन के साथ ही उठ के यहाँ पे आएगा। और ओवरऑल अगर देखो तो इसमें क्या बोला -b/a, तो यहाँ पे एक और माइनस लगाओ, -b/a, तो ये वैल्यू क्या है 1/6। देखो क्या ये चीज क्या इससे मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। ये चीज इससे मैच कर रही है, बिल्कुल मैच कर रही है। ये शॉर्टकट है, ये क्या है, शॉर्टकट है। ठीक, क्या बात समझ आई? अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना है भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा के लिए मुझे क्या देखना है, c/a देखना है। c क्या है यहाँ पे -2, मैं लिखूंगा यहाँ पे -2 अपॉन a, तो a क्या है 6 है, तो ये क्या हो गया -1/3। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या क्लियर है? क्या एक एग्जांपल से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ चुका, हम लोगों ने समझा इस कॉन्सेप्ट को, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक ही एग्जांपल से क्लियर कर दिया कि इसका फैक्टराइज मैं कैसे करता हूँ, इसके जीरोस कैसे निकलते हैं, इसके सम ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, इसको मैं चेक कैसे करूंगा कि अगर p की जगह x है, px है, अगर मैं इसके किसी एक रूट को यहाँ रखूंगा तो उसकी वैल्यू जीरो कैसे आएगी, हमने चेक करके भी देख लिया। हमने सम ऑफ जीरोस भी देखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखा। क्या पूरा क्लास में तुम्हें समझ आया? बिल्कुल समझ आया होगा, क्योंकि मैंने इतना धीरे धीरे पढ़ाया, जैसे तुम्हें अगर कुछ आता जाता भी नहीं होगा तो भी तुम हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को समझ चुके होगे। चलो ठीक है, अब एक और चीज देख लो, ड्राइविंग द फॉर्मूलाज। अब देखो इस चीज के बारे में मैं ये बोलूंगा कि ज्यादा इसे आप फोकस मत करो, आप बस इतना समझो कि अभी जो हम लोगों ने ऐसा करते हैं, इसको मैं एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा अल्फा बीटा, जो अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा मैंने पढ़ा और अल्फा इंटू बीटा मैंने पढ़ा। अगर मेरे पास सिर्फ और अल्फा बीटा का अगर बस वैल्यू, मतलब अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मुझे दे दिया गया, मान लो सपोज दैट किसी क्वेश्चन में कहते हैं भैया आपके पास सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, चलो बताओ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्या बता लोगे? नहीं बता पाएंगे भाई, हमें बताया ही नहीं गया है। तो अब देखो इसके लिए भी कुछ खोजा गया है, जैसे कि अगर तुम्हारे पास सम ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो उसका एक चीज है, क्या है, एक इक्वेशन बनाया गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा मतलब कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है, तो तुम उस पॉलिनोमियल को दोबारा से बना सकते हो, जैसे कि ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास ये है और सम ऑफ जीरोस हमारे पास ये है। ठीक है, अगर मुझे बोल देता भैया हमारे पास सम ऑफ जीरोस ही हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही हैं, तो इसको बताओ कि कैसे मैं किसी पॉलिनोमियल को दोबारा क्रिएट कर सकता हूँ, तो भैया बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। क्या समझ आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पुट कर दूंगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई 1/6 है, तो 1/6 रख देते हैं, एक्स हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास -1/3 है, -1/3 है। यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मेरा वीडियो तुम्हें कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो अब नीचे एलसीएम लेंगे हम लोग, -x/6 लिख दो और -1/3 है। ठीक, अब इसके नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसको जीरो के बराबर करते हैं। ओवरऑल क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ गया, -x है क्योंकि इस x के नीचे x है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया और इक्वल टू 0। तो वापस इसको जब लोग करेंगे, रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा जो हमने पॉलिनोमियल निकालना शुरू किया था, क्या वापस से वही पॉलिनोमियल आ गया? बिल्कुल आ गया भैया। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने करके देखा कि अब रिलेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स 6x² + 2 -2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। पहली बात तो जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या वो पॉलिनोमियल हमारा 6x² + x -2, इससे पहले हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ठीक तो चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लो और कांस्टेंट को लो, साइड में लिखो x², ये लिखेंगे हम लोग, क्या होगा ये 12, 12 को करेंगे तो क्या होगा 4 × 3, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने किया है। अब माइनस है तो इसको माइनस करके ले आना है, तो 4 - 3 1 आ गया भाई, बिल्कुल सही। 6x² + 4
-3x - 2। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो मैं कोई भी बताऊंगा नहीं कैसे करना है। प्लस है तो नॉर्मल जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। 4x² -3x - 2। इसको क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे हम लोग भाई? यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे 2x। तो ये क्या हो गया 3x + 2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया 3x + 2। ठीक। तो x इज 2x - 1 एक ब्रैकेट में, और 3x + 2 एक ब्रैकेट में। और जब इसे मैं यहाँ से लिखूंगा तो क्या होगा 2x - 1 = 0 और 3x + 2 = 0। x की वैल्यू क्या आई 1/2 और दूसरे x की वैल्यू क्या आई -2/3। ये हमारे दो x की जो है हमारी वैल्यूज़ हमने निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा इसको मैं बैक कर देता हूँ। हम लोगों ने ये दो वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। इसको थोड़े से साइड कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक, इसे मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इसे हम लोग इरेज कर देते हैं क्योंकि अब इसका काम हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक ये समझ आ गया कि हमारा x की वैल्यू आ गई हमारे पास और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकलेगा? तो अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पेन चेंज करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेन हमने पेन चेंज कर लिया। तो क्या हुआ 6 आया, 3 + 2, 2 × 2 = 4 और ये क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -1/6। पेन की नीब थोड़ी मोटी है तो मैं इसे करूँगा पतला कर लेता हूँ मैं। ठीक, तो -1/6 आया और प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आया -1/3 आया। अब कुछ लोग कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर अभी आपने बताया कि हम लोग सम ऑफ, अगर मुझे ज़ीरोज़ निकालने हैं, अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा कि -b/a कर दूंगा। ठीक, अगर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर निकालने हैं तो सर मैं क्या करूँगा कि c/a कर दूंगा। तो आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो, आप इतनी बड़ी चीज़ें मुझे बता क्यों रहे हो, इतना लंबा प्रोसेस क्यों बता रहे हो? तो देखो, बताने को मैंने सब तुम्हें बताया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेसिक से करेंगे जिससे कि जिसे नहीं भी पता है वो भी कर लेगा। जैसे कि -b/a यहाँ से अगर मैं रखता तो तुरंत मुझे पता चल जाता, जैसे कि यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, यहाँ 1 है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा अगर मुझे निकालना है तो -1/6 में रख दूंगा, डायरेक्ट आ गया। -2/6 रख दूंगा तो ये क्या होगा -1/3। ये हमारे फटाफट हमारे आंसर आ गए। तो हमें पता है कैसे निकलेगा, फिर भी करके तो देखना पड़ेगा। आपको समझाना है तो पहले क्वेश्चन में इतना बेसिक से मुझे बताना पड़ेगा कि आपको समझ आए। क्या समझ आ रही है? तो हम लोग इस तरीके से तुरंत निकाल सकते हैं वैल्यूज को। अगर आपको चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स जो मैंने आपको पढ़ा, अगर आपको पता है तो आप एकदम आराम से इस क्वेश्चन को फटाक से तुरंत निकाल सकते हो। इतना टाइम आप, इतना जो ज्यादा हम लोगों ने टाइम लगाया इधर उधर, ये आप सब तुरंत कर सकते हो। समझ आया? अब देखो, अब मेन वैल्यू जो निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब इसको मार्क कर लो। अब इसे हम लोग करेंगे जो कि मेन पॉइंट है हमारा, क्या है, अल्फा अपॉन बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा है। अब इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा और ये इधर चल जाएगा तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मैं कैसे बताया मैंने, देखो होता क्या है, जब भी हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो नीचे जो भी वैल्यू आती है, नीचे जो भी वैल्यू आती है वो पहले इस पार्ट से, वो पहले इस पार्ट से डिवाइड की जाती है। तो इसको देखो ऐसे समझो कि जब मैंने इसका एलसीएम लिया, अल्फा इंटू बीटा जब मैंने लिया, तो हुआ क्या कि जो वैल्यू यहाँ ऊपर है वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन जो हमारे जो हम लोगों ने लिया है, जो हमारा डिनोमिनेटर है अल्फा बीटा जो है, उसको हम लोग इसी के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और बीटा यहाँ लिखेंगे और अल्फा बीटा अपॉन अल्फा करेंगे। तो जब ये आपस में कटेंगे तो यहाँ से उठ के हमारा ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? अब देखो, बेसिक से वीडियो मैंने बनाया है तो आपको ये सब चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि अभी जब आगे हम लोग टफ टफ क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। ठीक है,
अब देखो ये क्या बोल रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अब भैया आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो आपने पढ़ाया ही नहीं, आपने हमें क्या पढ़ाया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास है तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम लोग रख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब ये क्या बोला है भाई, तो देखो आपने, अच्छा ये आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। वो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें मुझे पता है। अब मुझे क्या निकालने के लिए कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्या सिर्फ ये निकालने को कह रहा है, सिर्फ मुझे ये निकालने को कह रहा है, बिल्कुल। तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा बीटा और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या समझ आया? क्या मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? क्या मैं अल्फा प्लस बीटा को निकाल के क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो भैया, आपका ही तो है सब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठते हैं यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी कम है ना भाई। तो मैं यहाँ आ गया, तो अब मैं क्या करूँगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा, उसको मैं क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सॉरी यहाँ पे हम लोग अल्फा का थोड़ा बीटा का थोड़ा बी बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, बीटा और बीटा। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया हम लोग अल्फा बीटा के ही फॉर्म में क्यों लाते हैं, इसलिए बेटा ले आते हैं क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोज ही है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बस हमारे पास है। इसी वजह से हम लोग हर चीज को, जो भी पार्ट यहाँ पे दिया रहेगा उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ले आएंगे। क्लियर है यह बात? चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है भैया हमें। आगे हमें क्या करना है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/6 का स्क्वायर कर दो, -2। अल्फा बीटा क्या है भाई, अल्फा बीटा हमारे पास है -1/3, -1/3। ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा क्या है भाई, फिर से देखो -1/3 ही है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसे क्या करेंगे तो 1/36 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/3 हो गया, अपॉन में क्या गया, -1/3 हो गया। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 36 ही आएगा, 36 नीचे लिखो, यहाँ पे 1 होगा प्लस इसका 12। अब 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1/3 माइनस है, इससे ये कटा कितनी बार में गया, ये 1 and 2 टाइम्स। तो ऊपर क्या है भाई 25/12, और जो माइनस है ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हमारा जो इसकी जो वैल्यू है हमारी -25/12, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, यही हमारा पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, ये पार्ट जो है हम लोग इस पार्ट को इग्नोर कर सकते, आप समझ चुके हो अगर ये चीज़, अगर आप ये पूरा हिसाब किताब जो भी मैंने पढ़ाया है, आप शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हो, अगर आप ये चीज़ समझ चुके हो तो भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और हम लोग बस इसी चीज़ को बस फोकस पे रखेंगे कि हम लोग को अगर दिया हुआ है तो हम लोग अल्फा बीटा कैसे निकालना है और बाकी चीज़ ये कैसे निकालना है। ठीक है, और बाकी जो मैंने बताया कैसे बच्चों जैसे कैसे निकालते हैं तो वो मुझे नहीं निकालना है। आप लोग पढ़ चुके हो, आपको आइडिया लग चुका है कि सर कैसे करवा रहे हैं, तो आपको उसमें ध्यान ज़्यादा देना ही नहीं है, आपको उसमें ध्यान देना ही नहीं है। समझ आया? तो आपको क्या ये चीज़ें समझ आई कि अगर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, अल्फा बीटा दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा जो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -25/12, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ आया? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा कि कम होगा। ओए होए 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 होए, तो एक नया चीज़ आ गया भाई। चलो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, अब मैं बेसिक से नहीं पढ़ाने वाला। अब देखते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, क्या होता है -b/a। अब तक तो आपको ये याद हो गया होगा, माइनस बी की जगह क्या है भाई, ये 1 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, -1, 1 बाहर, -1 अपन ए क्या है भाई, यहाँ पे भी 1 है तो ये 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 1 आ गया, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हुआ हमारा, 1 आ गया। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c/a लिखा, -4। ठीक है, -4 अपॉन 1, तो 1 लिखा, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, -4 हो गया। क्या यहाँ तक की बातें समझ आई? अब देखो मेन टास्क हमारा ये रहेगा। अब हमारा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बार बार मैंने निकालना सिखाऊंगा ना पूरे
बेसिक प्रोसेस से। तो अब हमारा मेन टास्क इसे सॉल्व करना होगा, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो। 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा है। तो अब इसे देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अल्फा बीटा, ये हमारा एल्सियम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बी है, अगर यहाँ पर ए है, अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे बीटा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा पे में से कुछ नहीं है, वन है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो गया। तो क्या हम लोग इसे सॉल्व करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, अल्फा बीटा है। अब हमारे पास भाई सिंपल, हम लोगों ने सिंपल फॉर्म में ला दिया, तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, वन है, वन रख दो, माइनस, पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे आपको। ठीक है, क्या हुआ, वन माइनस अल्फा बीटा क्या, -4 का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा क्या भाई, -4 है। ठीक है भाई, वन 16 -16 अपॉन -4 -15/-4, ये क्या हो गया भाई, 15/4, मतलब 15/4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत जल्दी किया है क्योंकि हम लोग बेसिक तरीके से नहीं गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा तो अब क्वेश्चन वीडियो में बने रहो, और वीडियो में लाइक करते हुए बताओ तुम्हें कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पसंद आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन आ गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसे तोड़ूंगा, उसके बाद मैं अल्फा, चलो अच्छा निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस देखो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारे क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा बीटा क्या है, -b/a है, माइनस बी क्या है, 5 है, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस -5/a, ये क्या हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कमेंट में लिख के बताओ। अल्फा बीटा है, c/a है, तो ये क्या हो गया, -1/4 हो गया। ठीक है, दोनों बात समझ आ गई हमें। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई हम लोग, देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, क्लियर। क्या इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बीटा कॉमन बचेगा। ये क्वेश्चन तो और इजी है भाई। अब आगे करो, अल्फा बीटा की वैल्यू रखो या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भाई, -1/4 है, क्या है, -1/4, इंटू में क्या रखना है भाई हमें, 5/4, तो ये क्या हो गया, -5/16, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, तो चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ जाता है तो आधे से ज्यादा बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे पढ़ा ही नहीं है, उन्हें ट्रिक पता ही नहीं है, और तुम्हें पता है। तो अगर तुमने यहाँ तक ये वीडियो देखा तो तुम्हें ट्रिक मिल चुका है, और तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सही होने के 100% चांसेस हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन दिखता बहुत प्यारा सा है, लेकिन ये है बहुत गंदा, ऐसे या फिर ऐसे बोले जो वरुण धवन का डायलॉग है, ये क्वेश्चन दिखता है स्वीट एंड स्वामी टाइप का, पर है बहुत बड़े हरामी टाइप का। कैसे, देखो, अल्फा अपन बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, माफ करना मुझे। 1/अल्फा माइनस 1/बीटा है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम लूंगा, अल्फा बीटा क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा आया। ठीक, अब तुम बोलोगे भैया आसान तो दिख रहा है, इसको हटा के प्लस कर दो, ऐसा नहीं होता है जाने मन, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना है कि इसको अब अल्फा बीटा के फॉर्म में ले आना है। क्या, किसके फॉर्म में ले आना है भाई, अल्फा बीटा के फॉर्म में ले आना है। तो अब तुम्हें तो पता नहीं है कैसे लाना है, तो अब इसका तरीका मैं बताता हूँ। देखो, हमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, और माइनस का 4 अल्फा बीटा कर दो, इससे हमारा अल्फा बीटा निकल आएगा। बिल्कुल गलत नहीं निकलेगा अभी भी। अभी हमें क्या लगाना है, एक रूट लगाना है। क्या लगाना है, एक रूट लगाना है। ठीक है, अब ये रूट क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये मैं भी समझाता हूँ आपको। देखो, अब इसका मैं एक्सप्लेनेशन, अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ बस जाए, और आपका कभी भी क्वेश्चन दिखे तो आप इस तरह से दिमाग लगा सको, अगर भूल जाओ फिर भी। देखो, अगर मैं इसे खोलता हूँ, पहले रूट अभी हटा देते हैं, रूट के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक, अगर मैं इसे खोलता हूँ तो क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है,
-4 अल्फा बीटा आ गया। ये आपस में माइनस होगा तो क्या होगा, -2 अल्फा बीटा आ गया, A² प्लस B²। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं। ये अगर इसे मैं देखूं तो क्या बन रहा है, A² प्लस B² -2AB। तो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। बिल्कुल बन गया भैया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बन गया। क्या हम लोग यहाँ पे स्विच कर सकते हैं साइंस को? बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस बी कर दो, और सॉरी माइनस ए कर दो और प्लस बी कर दो। ओवर राइटिंग नहीं करते बच्चे, तो मेरी कॉपी कभी मत करना, ओवर राइटिंग मत करना, मुझे थोड़ी गंदी आदत हो गई ओवर राइटिंग की। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ रही हैं, इस फॉर्म में मैंने ला दिया। अब रूट को लगाते हैं भैया, यहाँ पे रूट को लगाते, तो रूट से स्क्वायर से रूट गया तो हमारा फॉर्म क्या आया, बी माइनस, मतलब बीटा माइनस अल्फा आ गया। क्या समझ आया कि इसको मैं ये इस तरह से क्यों लिख रहा हूँ? क्लियर हुई बात है। अब चलो इस वैल्यू में पुट करते हैं जो भी हमने वैल्यू निकाली। ओ, हम लोग वैल्यू अभी निकाले ही नहीं हम लोगों ने। चलो वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। अब तक तो तुम्हें रट गया होगा भाई पूरा, बिल्कुल रट गया होगा। तो क्या होगा, -1, कुछ है नहीं तो ए को 1 रहने दो। अल्फा बीटा क्या होगा भैया, c/a, सी है -a है तो क्या होगा, -2 हो गया। बात यहाँ तक समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है बच्चों को भाई, एकदम अच्छे से समझ आ रही है। अब देखो हम लोगों ने इससे निकाला तो यहाँ लिखते क्या है, इधर आते हैं हम लोग। भैया हमारा काम हो गया यहाँ तक, अब चलिए देखते हैं। लिखे ऊपर क्या लिखना है भाई हमें, ऊपर हमारा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4ab, अपॉन में हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा है। ओके, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भैया, -1 है और ये -2 है। तो अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4, अल्फा बीटा क्या है, -2 है, तो यहाँ लिखो -2, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -2 है, -2 लिख देते हैं। इसे सॉल्व करिए, क्या होगा यहाँ पे 1, क्या होगा यहाँ पे रूट के अंदर, यहाँ 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया। तो ये क्या बन गया, अंदर ही 9 बन गया। 9 और बाहर क्या, -2 है। 9 किसका होता है भाई, 3 का होता है। और यहाँ पे -2 है, क्या है, -2 है। अब देखो ये भी करेक्शन कर दे रहा हूँ मैं, रूट के बाहर जब भी, जैसे रूट है, अगर रूट ए है तो अगर ये बाहर आता है तो A² है, तो जब बाहर आएगा तो a प्लस बी, मतलब प्लस माइनस ए होगा, प्लस माइनस ए होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो क्या होगी, प्लस माइनस ए होगी। क्या होगी, प्लस माइनस ए होगी। तो इसकी जो हमारी वैल्यू है वो दो वैल्यूज होंगी। वो क्या होंगी, दो वैल्यूज होंगी। एक जो वैल्यू है वो क्या होगी, +3 अपॉन, सॉरी, एक जो वैल्यू हमारी +3/2 होगी, और दूसरी जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, 3/2 होगी। मतलब कि एक जो हमारी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, उसे मैं माइनस कर देता हूँ। एक जो हमारी वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, और दूसरी हमारी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, प्लस में होगी। क्या ये क्वेश्चन पसंद आया? तो अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करो यार, क्या कर रहे हो, और कमेंट सेक्शन में लिखो कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सी अच्छी क्वेश्चन हमें चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो इजी टाइप सा लग रहा है भाई। चलो देखते हैं, इसे भी, उसके साथ भी गेम खेलेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा। चलो पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं भाई, अल्फा बीटा देखो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस माइनस तो लिख देते हैं भाई, तुम्हें बार बार याद करवाना पड़ेगा, तुम लोगों को बच्चे हो ना मेरे तुम लोग। ठीक है, -b/a। ओके, ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब बड़ा भाई हूँ तो कुछ तो फर्ज अदा करना पड़ेगा तुम लोगों का, c/a तो सिखाना पड़ रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई, 5 आया। अल्फा बीटा क्या आया, 4 आया। अब इसे सॉल्व करो भाई, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा है तो कैसे करेंगे, 1/, 1 कौन लगाता है भाई, आप भी गजब करते हो, गजब के आदमी हो आप भी। नहीं तो लिखो क्या, अल्फा बीटा, बीटा यहाँ डाल दो, अल्फा यहाँ डाल दो, -2a भी डाल दो, डाल देंगे, डार्लिंग तो बोल सकते हैं भाइयों, मेरे छोटे भाई तुम लोग। ठीक है, अब इसको करेंगे तो क्या होगा भाई, इधर ऐसा करते हैं, इधर भी कर देते हैं, तो ये क्या, स्क्वायर स्क्वायर हो गया। ओए होए होए, कितना आसान क्वेश्चन भैया आपने लाया है इस बार, मतलब कतई इजी क्वेश्चन। हम तो धुआं उड़ा देंगे कर करके, बिल्कुल कर दोगे मेरे भाई, मुझसे पढ़ रहे हो। ये अभी हम लोग चौथे पांचवें क्वेश्चन पे, और तुम्हारा लेवल अब बहुत हाई हो चुका है। नॉर्मल बच्चों से तो अच्छा ही कर लोगे तुम लोग एग्जाम में, अगर आ गया वैल्यू तो। ठीक है, ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भैया, 5 दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। चलिए यहाँ वैल्यू पट्ट पट्ट रखते हैं, तुरंत तुरंत आंसर निकालते हैं। ठीक है, 2 जो 4 का स्क्वायर करना है भैया हमको, और यहाँ पे 4 करना है। 5 माइनस 2, 16 अपॉन 4, 32 हुआ ही भाई, बिल्कुल 32 हुआ।
5 - 32/4 ये क्या हुआ, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7, सॉरी माइनस करेंगे तो क्या होगा 7, 27 आएगा माइनस का, और ये 4 हो गया। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, मजा आया तो वीडियो लाइक करो यार, कमेंट सेक्शन में जो भी लिखना है लिख दो। ठीक, ओए होए होए होए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लग रहा है, हो। इस क्वेश्चन को मैं मार्क करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा हमारा, देखते हैं। चलो अब यहाँ टी के फॉर्म में एक्स हो चाहे टी हो, हमसे क्या मतलब है भाई, हमारी तो एक्स थी ही नहीं, तुम लोग की हो सकती है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के बताओ यार। चलो अल्फा प्लस बीटा देखते हैं क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा भाई हमारा माइनस बी भैया ये होता है, और माइनस बी हमारा 4 है, प्लस है तो ये माइनस हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा रह गया। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होगा भाई, 3/a, 3 और कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये 3 ही हो जाएगा, मतलब एक 4 है और एक का है 3 है। अब इसको देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे अल्फा 4 है बीटा 3 है, अल्फा 3 है बीटा 4 है, तो भैया यहाँ से कॉमन ले लीजिए ना, देखिए इसको तोड़ेंगे अगर आप तो आपको क्या दिखेगा, अल्फा 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 अल्फा। जो मूवी आई थी वो देखे थे, मस्त मूवी नहीं थी यार, गंदी थी। ठीक है, अगर वैसे देखना चाहो तो देख सकते हो। अल्फा 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 बीटा 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 बीटा। वैसे आलिया भट्ट अच्छी लग रही थी उसमें, नहीं सरवरी भी अच्छी लग रही थी। चलो बैक टू द टॉपिक। यहाँ देखो, यहाँ पे 4 अल्फा है 3 बीटा है, या 3 अल्फा 4 बीटा है। ठीक है, जैसे ये आलिया भट्ट है और ये शर्वरी है, ये आलिया भट्ट है ये शर्वरी है। ठीक है, ऐसे मान सकते हो तुम लोग। चलो अब यहाँ से क्या है, तीन, यहाँ रुको पेन चेंज कर लेते हैं भाई छोटे मेरे। यहाँ से 3 अल्फा उठा लो, यहाँ से 3 अल्फा उठा लो, यहाँ से 3 बीटा उठा लो, यहाँ से 3 बीटा उठा लो। क्या सब लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया। तो यहाँ से 3 अल्फा उठा लिया, 3 बीटा उठा लिया, तब यहाँ क्या रह गया, कुछ बताओ। यहाँ क्या रह गया, यहाँ अल्फा रह गया और इधर क्या रह गया, बीटा रह गया। तो क्या अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या समझ आया, ये क्वेश्चन देख रहे हो कितना टफ दिख रहा था, पर मैंने तुरंत तुरंत करवा दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने अल्फा मूवी देखा है, क्योंकि बहुत बकवास थी, फिर भी मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से। ठीक है, चलो अल्फा देखो, अल्फा क्या है 3 है, तो यहाँ 3 लिखो, 3 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, अल्फा बीटा क्या भैया यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 लिखो। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, इनको 4 होता है, ये क्या होता है 36 होता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलो तालियां बजाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आप बेस्ट हो। ठीक है, कुछ ज़्यादा बोल दिया पर वो लिख सकते हो यार। तो देखो भैया ये तो इजी क्वेश्चन आ गया, टफ टफ से इजी। अब तो आपने ऐसा कर दिया भाई, टफ टफ दिया और इजी कर दिया। अब चलो इस क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को 5 मिनट 5 सेकंड देता हूँ, वीडियो पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये तुम लोग के लिए वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब तक तो लिख दिया होगा पॉज करके, भाई ईमानदार हो तुम लोग। अगर ऐसे नहीं करोगे तो बोर्ड्स में 95 से 99% कैसे आएगा भाई तुम लोगों का, कैसे आएगा। अभी जिसका 95 आता है उसका 99 तो आना है, आना है इस क्वेश्चन करने के बाद। चलो अल्फा प्लस बीटा देखो क्या होगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस है तो क्या 4 हो गया और 7 हो गया, 7/5 हो गया। ठीक है, अल्फा बीटा क्या होगा भैया 1/5 हो गया। ठीक है, समझ गया हम। इसको कैसे करेंगे भाई, अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि अब हम लोग फटाफट फटाफट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। समझ आया, अल्फा प्लस बीटा रखिए भाई 1/5, सॉरी गलत कर दिया भाई, भैया आपने उल्टा लिख दिया। हा 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 हा, मुझसे पहले आंसर तुम लोगों ने बता दिया होगा। ठीक है, मुझे बताना पड़ रहा है, लिख लिख के करना पड़ रहा है तुम लोगों को। ठीक है, मुझे तो कंपटीशन कर रहा हो भाई, हो कर लो कर लो कर लो, ये कटा आंसर हमारा क्या ऐसा आता है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या समझ आया वीडियो, बिल्कुल समझ आया, क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल समझ आया। चल ओए होए 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 होए, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही देखने में तो डरावना लग रहा है, पर क्या ये है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन डरावना है कि नहीं है। पोलिनोमियल क्या भैया, पोलिनोमियल हमारे पास ये है। अच्छा ये बताओ, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या थोड़ा सा भी टफ लग रहा है वीडियो, नहीं लग रहा होगा, शुरू में बस थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ क्या बता रहे हैं, थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं, बहुत टफ टफ क्वेश्चंस आप लोगों ने करा लगा, अभी नहीं बहुत ईजी है ये चीज़। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई माइनस बी बाई ए, इतनी बार मैंने बता दिया है, तुम्हें तो याद हो गया होगा। बिल्कुल याद नहीं हुआ है, याद नहीं हुआ तो अपने सर पे 2-3 थप्पड़ मारो ही चीज़ के, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है और कम से कम लोग 6-7 बार इसको यूज़ कर चुके हैं। आधे घंटे से ऊपर मतलब 40 मिनट से ऊपर मैं लगातार तुम्हें बताया जा रहा हूँ, आधे घंटे से ऊपर, कि ये होगा ये होगा ये होगा। याद कर लो भाई छोटे, याद कर लो मेरे, ये बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, माइनस है तो क्या हुआ प्लस हो गया, 6 कर लो, अपन 3 कर लो, तो ये कट के क्या होगा भाई 2 होगा। ठीक है, अल्फा बीटा है सी भाई ये 4 करो,
अपॉन 3 कर लो। इसे नहीं काट सकते तो भाई ठीक है भैया, ये नहीं काट सकते हैं, ये कर लिया। अब छोटे मेरे, क्या इसे हम लोग सॉल्व कर ले? ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दैट क्वेश्चन? आई थिंक यस, देयर इज समथिंग फिशी इन दिस क्वेश्चन। सो मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, मुझे जो आइडिया मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ 2 होना चाहिए था। इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन अब सही दिख रहा है मुझे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस पार्ट को उठाओ, तो अल्फा बीटा अपॉन, इधर करेंगे तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर, प्लस इधर करेंगे तो क्या होगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिया, ये 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं ना, यहाँ पे नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ थोड़ा सा कहीं और, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। 2 कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा अलग हो गया। ठीक, अब समझ आ रहा है? तो मैं अल्फा बीटा का डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ नीचे करेंगे अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो गया। इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुका है अभी तक कि ये मुझे बार बार करके बताने की जरूरत नहीं, मैं कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अल्फाबेट हो गया। ओए ओए भैया, आपने कहा था इतना टफ वीडियो है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन तो बच्चे वाला है, बिल्कुल बच्चे वाला है, देखो। ओए होए होए, यहाँ बच्चे वाला नहीं, इसको भी अब कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चे, इसको भी क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और लाइन लिख देते हैं, चलो। अब इसे कैसे करना है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ओके बेबी, चलो। तो ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस है, इधर आएगा -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने निकाल दिया इसको। ठीक, अब इसे यहाँ पे पुट करते हैं, इस जगह पे इसको पुट करते हैं, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, मतलब 2 अल्फा बीटा, ठीक है, अपॉन अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इतना अल्फा अल्फा हो गया मुझे तो अब चक्कर आने लगा है भाई, इतना अल्फा बीटा हम लोगों ने कर लिया भाई साहब। चलो ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। तो हंसी मजाक करना ज़रूरी है, इतना लंबा वीडियो हो जा रहा है तो पढ़ना भी ज़रूरी है, हंसी मजाक भी ज़रूरी है। ठीक है, अल्फा बीटा बाई 2 है, पेन चेंज करो भैया, क्या करते हो आप भी, पेन चेंज। अल्फा बीटा क्या हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिखिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। 2 अल्फा बीटा क्या है भाई, 4/3 है, 4/3 है, एक बार चेक कर लूँ क्या दोबारा, 4/3 है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर भी चेक करने का पता नहीं क्यों मन सा कर दिया मेरा, मुझे लगा, डर लगा कि अगर गड़बड़ हुआ तो फिर दोबारा करना पड़ेगा भाई हमको, इसी वजह से मैंने कहा चेक कर लेते हैं भाई एक बार। ठीक है, 4/3 है, बिल्कुल 3 है। और अल्फा बीटा क्या हुआ, 3 × 4/3 है, बिल्कुल 3 है। अब इसे सॉल्व करो जरा, तो क्या होगा, 4 हुआ, ये 8 हुआ, और ये 3 हुआ, अपन 4/3। देखो, अगर कोई वीडियो मेरा पहली बार देख रहा होगा तो वो कह रहा होगा भैया एकदम मस्ती में पढ़ाते हैं आप, एकदम झूम झूम पढ़ाते हैं। भाई मेरा स्टाइल यही है, ठीक है। जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है पहले, उन्हें पता होगा मैं पढ़ाता कैसा हूँ। ठीक, एक भी क्वेश्चन अभी तक अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है, अभी नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या भैया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6/4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जिन्होंने वीडियो पूरी देखी होगी, उनका ये कॉन्सेप्ट इतना स्मूथली मैंने क्लियर करवाया है कि उनका कोई भी क्वेश्चन अब फंसना तो है नहीं, इतना तो मैं क्लियर हूँ कि किसी भी बच्चे का फंसेगा नहीं। अब इसको अलग से सॉल्व करते हैं बच्चे, ठीक है। 3, ये क्या हुआ, 12 हुआ या 8 हुआ, तो क्या बटा, 4/3 बटा, 4/3 बना, और ये ऊपर से ऊपर कट गया, तो ये क्या हुआ, 1 हो गया। अब इसको देखो, क्या 1 4 क्या हुआ, 5 हुआ, और 6/4 हुआ। इसका फिर एलसीएम लेंगे तो क्या है, 20 हुआ, प्लस 6 हुआ, अपन क्या हुआ, 4 हुआ, ये 26/4 हुआ, और ये काटेंगे तो क्या होगा, 3/2 हुआ, मतलब 13/13 तो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब जिसने वीडियो पूरी देखी होगी भाई, उसे पता होगा कि कितना इजी मैंने ये टॉपिक तुम लोगों के लिए बना दिया है। वीडियो भले लंबी हुई होगी पर तुम्हें मज़ा तो आ रहा हो, बिल्कुल मज़े आ रहे होंगे भाई तुम्हें, ठीक है। अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं एलसीएम एलसीएम में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में तुम्हें बता रखा है। तुम ये कंप्लेन मत करना कमेंट सेक्शन में, भैया आप इस क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करने लगे आप। अरे भाई, तुम्हें इतना डीपली मैंने पढ़ाया है, अब मैं क्या करूँ, इससे ज़्यादा आसान कोई नहीं पढ़ा सकता भाई, ठीक है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें बोर्ड्स में 99% से ज़्यादा ले आना है। और क्योंकि देखो,
मैंने इस वीडियो में पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया है, क्वेश्चंस को अच्छे से इलेबोरेट किया है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी कोई दोस्त है जो कि टॉपर बन सके, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना है यार। लेकिन मुझे पता है तुम शेयर नहीं करोगे, क्योंकि तुम सब हो कहीं ना कहीं हरामी टाइप के। ठीक है, तो चलो वीडियो को लाइक कर लो यार। और अगर पसंद आया मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा तरीके अगर तुम्हें पसंद आया हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में एक कोई अपना प्यारा डायलॉग लिख दो, और देख के मुझे बताओ अल्फा मूवी कैसी लगी। अल्फा मूवी तुम्हें कैसी लगी, ये वाली अल्फा नहीं, ये वाली अल्फा। कम से कम 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।